बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि सब इस बाबरकत महीने की बरक़ात से फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, इबादत में मशगूल होंगे और दुआएं मांगी जा रही होंगी, सहरी और इफ्तारी की एहतमाम हो रहे होंगे। रमज़ान की एक अपनी बरकत और ख़ूबसूरती होती है। रमज़ान आता है तो रहमतें, रौनकें, एक अजीब सा समा बन जाता है। और यकीन मानिए जब रमज़ान जाता है तो इतनी उदासी होती है। मैं तो बचपन से मेरी ये एक फ़ीलिंग्स है कि रमज़ान के जाते ही मैं उदास हो जाती थी और ऐसे लगता है कोई अपना खो गया है, कहीं पे कहाँ चला गया है। वो रौनकें, रहमतें, बरकतें, सबका मिल बैठ के खाना, आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में इकट्ठे बैठना, इकट्ठे सहरी इफ्तार पे ये मौका मिल जाता है, जो कि बड़ी गनीमत है और नेमत है अल्लाह की। और एक आसमान पे भी, फ़िज़ा में भी ना एक अजीब किस्म की खूबसूरती, रोशनी और एक अजीब सा नाकाबिले बयान, मेरी तो फीलिंग ये है। अब मुझे यकीन है आप भी ऐसा ज़रूर महसूस करते होंगे। अच्छा, जब मसाइल आते हैं तो एक मसला जो बहुत फ्रीक्वेंट आता है वो ये है कि कारोबार जब हम शुरू करते हैं, कारोबार में बरकत के लिए और किस तरह उसको हम बढ़ाएं और वो कामयाब हो जब शुरू करें, तो उसके लिए काफ़ी लोग वज़ाइफ पूछते हैं। और इसमें मैं भी देखती रहती हूँ और प्रैक्टिकली जो देखा है और जो जो देखा है कुरान पाक का, तो हर लफ्ज़, हर सूरा, हर हिंसा, हर चीज़ बाइस रहमत है। उसको जितनी अच्छी नीयत से, खुशू खुजू से आप पढ़ेंगे, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। और मुझे यकीन है कि आप जब ये वज़ीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जब कोई भी कारोबार आप शुरू करने की नीयत रखते हैं, कोई काम या कोई भी जायज़ हाजत, ख़ास तौर पे ये जो है ये कारोबार के हवाले से बहुत ज़्यादा मुस्तनद है कि आप एक नशिस्त में ये करना है, लेकिन इसके लिए खुशू खुज़ू, आजिज़ी और बिलीव के साथ। तो इंशाअल्लाह आप जो भी काम शुरू करेंगे उसकी बरक़ात भी आप ज़रूर देखेंगे और उसका देखेंगे कितना उसमें। लेकिन वही बात है कि रिज़्क़ हलाल की कोशिश करनी है, हलाल ज़राए इस्तेमाल करने हैं। ये किसी भी चीज़ का तरक्की और कामयाबी के लिए की पॉइंट है। एक हमारी सूरा है 30वें पारे में, सूरा तकवीर। सूरा तकवीर को एक नशिस्त में आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर 21 बार पढ़कर आपने इंतहाई खुशू और खुजू के साथ आपने दुआ मांगनी है। जो कारोबार करने की नीयत, उसमें बरकत की, रहमत की, अल्लाह की ख़ास मदद की। फिर आप देखिएगा कि कैसे इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ इसमें आपको कामयाबी मिलती है, कारोबार में बरकत आती है। नीयत बिल्कुल सही रखें और कोशिश ये करें जब कारोबार शुरू करें तो उस कारोबार की कमाई में से एक हिस्सा खैरात और सदक़ात पे ज़रूर लगाएं। किसी ज़रूरतमंद एक इंसान को पकड़ लें, किसी बच्चे की फ़ीस का ज़िम्मा ले लें, किसी घर की एक राशन का ज़िम्मा ले लें, ताकि उनमें जब दूसरे लोगों की दुआएं शामिल होंगी, जब आप दूसरे के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। आपके दूसरे के नसीब की आप शामिल होने से आपके कारोबार में वसअत भी आती है, बरकत भी आती है। क्योंकि जब आप उसका एक हिस्सा अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो वो अल्लाह कहता है कि जो सदका खैरात है ये अल्लाह से लेन देना है, अल्लाह पे कर्ज़ है। और फिर अल्लाह ताला जो अपना कर्ज़ कैसा लुटाता होगा, इसका तो आप इमेजिन कर सकते हैं। ये कितना मेरा अल्लाह मेहरबान है, गफ़ूरुर रहीम है। वो एक गुनाह को पलट के हज़ारों गुना आपको वापस करता है जो आपने उसकी राह पे ख़र्च किया होता है। तो इसलिए इस चीज़ को पेश नज़र रख कर आप ये वज़ीफ़ा करें और फिर इसका बताएं कि इसके आपको कैसे इसका रिज़ल्ट मिला। इंशाअल्लाह आपके ना सिर्फ कारोबार में बरकत होगी, वो बढ़ेगा भी, फले फूलेगा भी और उसके समरात से दूसरे लोगों को भी ज़रूर शामिल रखिए। आपको वज़ीफ़ा दोबारा बता दूं जो मैंने आपको बताया है कारोबार में, सूरह तकवीर 30वां पारा में
सूरह तकवीर आपने एक नशिस्त में बैठकर अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर 21 बार आपने पढ़ना है और इंतहाई खुशो खुजू से कारोबार में बरकत के लिए, कारोबार को स्टार्ट करने के लिए, उसमें इजाफे के लिए और उसमें वो वसी हो और बरकत हो, वो इसको इंशाअल्लाह ताला आप पढ़िए और देखिए कि कैसे अल्लाह ताला इस कारोबार में बरकत डालता है। और दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको कामयाब कामरान करे।